नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट नरेंद्र सिंह आपका मेरे चैनल सलारी टेक्निकल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीओडी, जो कि आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बीओडी के बारे में समझना। तो सबसे पहले हम बीओडी की डेफिनेशन पर नज़र मार लेते हैं। Biological oxygen demand is the amount of dissolved oxygen needed by the aerobic biological organism to break down organic material present in given water sample at certain temperature over a specific time period. फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वाटर सैंपल में मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी ऑक्सीजन की डिमांड को बीओडी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। पर उसके पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते क्या हैं, जो कि वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर वो होते हैं जिसमें कि कार्बन कंटेंट मौजूद होते हैं, और इनऑर्गेनिक मैटर वो होते हैं जिसमें आमतौर पर कार्बन कंटेंट मौजूद नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लाइक फूड, अल्कोहल, शुगर, प्लांट वेस्ट एक्सेट्रा। और इनऑर्गेनिक मैटर में आपका हैवी मेटल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर क्लोराइड एक्सेट्रा आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे कि आप बीओडी फाइंड करते हैं, उसमें सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को ही ब्रेक डाउन करते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक मैटर को। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसे सिंपली तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये एक वाटर बॉडी है जिसमें कि आपके बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसमें जो बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम एक सैंपल लेंगे, उसमें आप देखिए बैक्टीरिया भी होंगे, ऑक्सीजन भी होगी और ऑर्गेनिक मटेरियल भी होगा। हम इसे सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हैं किसी सैंपल में, और वहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। तो इन द केस यहाँ पे ये होगा कि 3 ऑक्सीजन 3 ऑर्गेनिक मैटर को तो ख़त्म कर देंगी, पर यहाँ पे 2 ऑर्गेनिक मैटर बच जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बचेगी। तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वाटर को सप्लाई करनी पड़ेगी। हम इसी ऑक्सीजन की डिमांड को बीओडी कहते हैं, जो कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बाहर से होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पे समझा कि बैक्टीरिया एक ऑक्सीजन लेके एक ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि 5 ऑर्गेनिक मैटर थे, 3 ऑक्सीजन थी, और तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर रहे थे, पर ऑक्सीजन कम थी और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा, तो इसलिए हमें बाहर से ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन देने की, और इसी डिमांड को हमने बीओडी का नाम दिया। तो दोस्तों, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर पानी में या वाटर बॉडी में बढ़ते रहते हैं, तो वो पानी उतना ही पोल्यूट माना जाता है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर से देख ही सकते हैं और समझ सकते हैं, अगर किसी वाटर सैंपल की बीओडी 1 से 2 ग्राम पर लीटर आ रही है तो वो अच्छा माना गया है, 3 से 5 आई तो वो मॉडरेट क्लीन माना गया है, 6 से 9 आई तो वो पुअर माना गया है। ऐसे ऐसे अगर ये बीओडी बढ़ती जाएगी तो वो पानी उतना ही पोल्यूट माना जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे अगली वीडियो में हम बीओडी को कैसे फाइंड आउट करते हैं लेबोरेटरी में, उस तरीके पे डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।